ए लड़क 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 किताब हटा ले फोन के। देखिए कोई बात नहीं। विद्या कोई यही hello everyone, we have to discuss about that कोई बात नहीं। चलते बच्चा reasonings and RRB के लिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। सिलेक्ट द ऑप्शंस। ये सर्वाधिक मेल खाता है। सभी भेक मेंढक हैं और सभी मेंढक सांप है। निष्कर्ष है, कुछ सांप में भेक हैं, कुछ मेंढक भेक हैं। दोनों ही निष्कर्ष अनुकरण करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। Select the options that is related to the third numbers in the same ways as the second numbers is related to the first numbers। 36 अनुपात 324। 36 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 324। 11 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 22। क्वेश्चन नंबर 4। 8 मित्र ABCDEFGH दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। A D के सामने और B के दाएं ओर से तीसरा है और G A और F के बीच में है। H A के दाएं ओर है और E C और D के बीच में है और B के सामने कौन बैठा है? B के सामने कौन बैठा है? एक दूसरे के सामने A D के सामने बैठा है। A जो है वो D के सामने बैठा हुआ है और B के बाएं हैं। B के बाएं हैं। B के बायां कौन है? D है। बाएं ओर से तीसरा है। B के बाएं ओर से तीसरा है। B के बाएं ओर से तीसरा है। G A और F के बीच में बैठा हुआ है। G जो है वो A और F के बीच में बैठा हुआ है। H A के दाएं ओर है। H जो है वो A के दाएं ओर है। E C और D के बीच में है। B के सामने कौन बैठा है? D E C F G A। B के सामने कौन बैठा है? B के सामने बैठा है H। दिए हुए विकल्प में से असंगत का चयन कीजिए। चूज द ओड आउट एंड फ्रॉम द गिविंग ऑप्शंस। K J G J L। 11 प्लस 10 प्लस 12 बराबर 33। 7 मित्र O P Q R S T और U एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं और P एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है और Q S के ठीक बाईं ओर बैठा है और P T के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। O R और T के बीच में बैठा है। बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है? X P Q S R O T U P Q U लास्ट S और Q L0। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें X से चिह्नित आकृति समाहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है। Select the figures and from the options which is alternate the figure marks with X। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा।
26 17 37 5, 26 + 11 37, 26 + 9 17, 9 + 7 10, 5 + 5 13 15, 37 + 15 50 + 13 50। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। -18, 102 98 82 46 क्वेश्चन मार्क। -4 का अंतर है -16 का, -36 का, -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, -18। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में से दिए गए दो चिन्ह को परस्पर बदला जाना है। 25 + 25 भागित -25 × 25 599। Which two sign giving in the options and should be the interchanges and to makes the following equations correct? इंटू और भाग 25 × 25 इंटू 25 - 25 और भाग 25 = -599। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला के स्थान पर सही रूप से आएगा। KLJ। एक निश्चित कूट भाषा में अबोब को एबीओब के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा? अबोब को ए का 1, बी का 2, ओ का 15, बी का 22, ई का 5। अबोब को कैसे लिखा जाएगा? 1 2 15 1 2 5 15 22। तो क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाएगा? EINOQST। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरे पद से है। लेवल का आएगा AMN ALM EF BB ED और K। तो फैंस का कैसे आएगा? FENC फैंस। फैंस में 1 प्लस करो F ALM F E का कैसे आएगा? EF N C B ED C is correct। क्वेश्चन नंबर 14 PQRSTU एक कतार में खड़े हुए हैं और Q एकदम P के आगे खड़ा हुआ है और S एकदम से T के पीछे होता है। U R के पास नहीं है। जो दो व्यक्तियों द्वारा Q से अलग किया गया है। कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है? QPNTS U × R बराबर Q। Q एकदम P के आगे खड़ा है। Q जो है वो एकदम P के आगे खड़ा है। Q P के आगे खड़ा हुआ है। S एकदम से T के पीछे है। S जो है वो एकदम से Q जो है वो P के आगे खड़ा हुआ है। S एकदम T के S जो है एकदम T से के पीछे। S जो है एकदम T के पीछे है। U R के पास नहीं है। U जो है वो R के पास नहीं है। जो दो व्यक्तियों द्वारा Q से अलग किया गया है। कतार में सबसे आगे कौन है? R।
समय उसी तरह घड़ी से संबंधित है जिस प्रकार दूरी संबंधित है। ओडोमीटर से संबंधित है। पिंकी, क्वेश्चन नंबर 16, पिंकी प्रिया से लंबी है लेकिन रीना से छोटी है। रीना शीला से लंबी है जो कि प्रिया से छोटी है, और रीना रिया से लंबी है और जो कि पिंकी से लंबी है। तो सबसे छोटी कौन है? शीला। रीना, रिया, पिंकी, प्रिया, शीला। रीना, शीला। पिंकी जो है वो प्रिया से लंबी है। पिंकी क्या है? लंबी है किससे? प्रिया से। लेकिन रीना से छोटी है। रीना से छोटी है। रीना शीला से लंबी है। रीना जो है वो शीला से लंबी है जो प्रिया से छोटी है। प्रिया से छोटी है शीला। रीना रिया से लंबी है। रीना जो है वो रिया से लंबी है। रिया से लंबी है जो कि पिंकी से लंबी है। जो कि पिंकी से लंबी है रिया। तो सबसे छोटी कौन है? शीला। 4 संख्याएं जो दी गई जिसमें कि 3 संख्या किसी न किसी रूप से हैं जबकि एक भिन्न है। 33 असंगत है। 5 और 3 8 होगा। ये भी 5 और ये 10 हो जाएंगे। 3 3 6 ये अलग होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखा चित्र महिलाएं एवं माताओं को और अभियंताओं के वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है? Which of the following Venn diagrams correctly represented the relationship between the women mothers and the class of engineers? वेन आरेख महिलाएं, माताओं और अभियंताओं के वर्ग। महिलाएं, माताओं और अभियंता। महिलाएं क्या है? माताएं भी हो सकती हैं, अभियंताएं भी हो सकती हैं। माता और अभियंताएं। महिलाएं वो हैं, वो क्या है? वो माता भी हैं और अभियंताएं भी हैं। निम्नलिखित सेट की संख्याएं आपस में खास प्रकार से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के समान है। The numbers in the following set are related to each others in other certain way. Select the sets and from the giving options and that is similar to the following sets. 9 into 4 is equal to 36 is equal to 6 का स्क्वायर। 4 6 9 6 12 and 24। कथन है रामू ने शाम को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता है? गाड़ी यहाँ मत खड़ी करना। करो निष्कर्ष। रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। शामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता। 1 और 2 दोनों तर्क संगत हैं। क्यू एल की बेटी है और इसकी इकलौती बहन एम है। ओ बहू है और क्यू एल की बेटी है। क्यू जो है वो एल की बेटी है जिसकी इकलौती बहू एम है। एल की इकलौती बहू एम है। क्यू के इकलौते बेटे की 3 बेटियां हैं। एम ओ की बहू है। एम जो है वो ओ की बहू है। ओ के इकलौते बेटे की 3 बेटियां हैं। PRS। एस का एल से क्या संबंध है? बहन की बेटी। ABC प्लस SDEFGHI और 2 का क्रम क्या होगा? उपयोग करते उन्होंने व्यंजक में स्थित है। AD मीरा सचिन की पत्नी है। सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है और अरुण शारदा का बेटा है। अर्जुन मीरा का भाई है। सोनाली अर्जुन की बेटी है। अरुण सोनाली का क्या है? भाई। मीरा सचिन की पत्नी है। मीरा क्या है? सचिन की बहन शारदा है। मीरा कौन है? सचिन की पत्नी है और सचिन की बहन शारदा। मीरा कौन है? सचिन की पत्नी है। मीरा सचिन की पत्नी है। सचिन की बहन कौन है? शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है
और वह अर्जुन की पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है। अरुण जो है वो शारदा का बेटा है। अर्जुन मीरा का भाई है। अर्जुन मीरा का भाई है। सोनाली अर्जुन की बेटी है। अर्जुन जो है वो मीरा का भाई है। सोनाली अर्जुन की बेटी है। भाई बहन हुआ है। अरुण सोनाली क्या है? अरुण सोनाली का क्या संबंध है? भाई भाई है और क्या। अरुण कथन। श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। निष्कर्ष। श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार अच्छे आते हैं। श्रीमान एक्स को शाम को विचार अच्छे नहीं आते। ना तो निष्कर्ष एक और ना तो निष्कर्ष दो। रेखा बिंदु ए से पश्चिम की ओर 41 मीटर चलती है और वहां से वह दाएं मुड़ती है और 84 मीटर चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 92 मीटर चलती है। फिर पुनः दाएं मुड़ती है और 84 मीटर चलती है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है और 19 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है। बिंदु बी और बिंदु ए से कितनी दूर किस दिशा में है? और सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। 32 मीटर पूर्व। 84, 92 और 64। बिंदु रेखा ए से पश्चिम की ओर 41 मीटर चलती है। बिंदु रेखा ए से पश्चिम की ओर 41 मीटर चलती है। वहाँ से वह दाईं मुड़ती है और 84 मीटर चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 92 मीटर चलती है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है और 84 मीटर फिर चलती है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है और 19 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है। बिंदु बी और बिंदु ए से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। बिंदु ए से बी पर 32 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26। 3R has 2A S K 5% T7 यदि उपयुक्त श्रृंखला का पहला आधा हिस्सा फर्स्ट हाफ उलट दिया जाए तो बाएं से 10वें पद के बाएं कौन सा अक्षर होगा? क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 के का होगा? क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। बी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से है। DH FL HP EGI 4 दूनी 8 6 कोड होगा। 6 दूनी 12 L का, H का 8 दूनी 16 P उसी प्रकार E का। तो ई का कर लेते हैं। उसी प्रकार से EGI आई को इसका कोड कितना है? फाइव। ठीक है। G 6 7 3 7 G के बाद HI 8 9 9 JNR इज करेक्ट। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है।
ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से है। टेलीविज़न दूरदर्शन प्रसारण से संबंधित है, उसी प्रकार रेडियो प्रसारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। देख, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहली टोकरियों में संतरों की संख्या कितनी है? 2 baskets together have 640 orange and if 1/5 1/5 of the oranges in the baskets and be taken to the second baskets, the numbers of the orange in the first basket is पाँच भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाएगा। 5:3 हो जाएगा। रुको, 5:3 हो जाएगा और 5:3 हो जाएगा। -1/4 + 1/4 640/8 × 5 400। पत्तो पत्तों में भी बस ज़्यादा ही क्वेश्चन नंबर 1। दूध के एक जार में 40% पानी है। इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। पानी का प्रतिशत 26% है तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है? A jar of milk contains 40% water. A part of it is replaced and with the another milk and which contains 19% water and now the percentage of water is 26%. How much quantity of milk was replaced? छब्बीस प्रतिशत अब पानी है और 40 अनुपात गिर गओ 40:19 में से 40 में से 26 गए तो 14 बचे और 19 में से 26 गए तो 7 बचे। 1:2 हो जाएगा। 1:2 तो 2 और 1 3 2:3 2:3 आंसर आ गया। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव को 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:2 = 5 × 2 6 4 10 2:3 6 + 6 = 4 + 9 12:13। सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था और दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया है और जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया है। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रम अनुसार अनुपात ज्ञात कीजिए।
20% और 30%। संतरों का रस है 20 और 30%। एक में 20 है तो एक में 80 होगा, 30 में है तो एक में 70 होगा और एक में 30 होगा, तो 1/5 होगा 20 का 1/5 और इसका 4। 100 से काट दिया 100, 25/100। AP 4:3। 7/10 3। 1/5 × 76। 7/16 × 9:26। मुझे लग रहा दो मिश्रण A और B के संगठन निम्नलिखित मिश्रण A में तांबा और टिन का अनुपात 1:2 है और मिश्रण B में तांबा और टिन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण A और B को समान मात्रा में मिलाकर मिश्रण C बनाया गया होता है तो मिश्रण C में तांबा और टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:2 होता है = 3। 4 8 4 से गुणा कर दो 4 8 और 12। 1:3 होता है = 4 4। 3 से गुणा कर दो 3 9 12। 4 और 8 से कितने होगा, जो होगा 7 7 और 9 कितने होगा 17। तो 17 17 7:17। क्वेश्चन नंबर 5। 45 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 55.20% प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है। 48 45 और 52 को मिलाया जाए किस अनुपात में? 4 और 3। 55.20। 48 ये 3 और 4:3। 505 × 48। 5 20 115 × 100 48। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए? 30% और 60% पोटेशियम नाइट्रेट और घोल 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो 30। 10% और 20%। 2:1। 2 बर्तन A और तथा B में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 है तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के 1:1 के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है? 2 मिश्रण 4:5 और 3:2। 4/9 और 5 3/5। 1/2 अनुपात 1। 4/9 × 90 = 40। 3/5 × 90 90 के अनुपात में मिलाया जाता है और 1/2 × 90 45। 9:5। पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 उसको 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है? 4:1 = 5। 1 × 4 = 4 × 16 16 और 4 20 और 3:1 = 4 30 10 × 2 × 5 = 10 46:14 23:7। सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाएं? 17 और 9 = 12 गुना भारी हो जाएं। 5 और 9 में से 12 गए तो 3 बचे। 3:5। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर
10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात है 10/50 = 1/5 पी। 4/5 3 और 64 125 और 61। इकसठ और 64। 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 प्रति किलोग्राम है 42 प्रति किलोग्राम है समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। यदि 45 प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे जाते हैं तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 1 38% और 42% 45%। यदि किलोग्राम के भाव पर बेचे जाते हैं प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 38 + 42 = 2 × 45। CP और SP 80 = 90। 12.5 10 से 80 × 100। ए ने 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया था। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया है। बी ने कितना निवेश किया है? रुपए में किया है। C1 × T1 × C2 × T2 50,000 × 12 3 महीने के बाद। x × 9 3/2 50 × 8/9 x = 4 लाख। श्रीमान शर्मा और श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000 8,000 और 6,000 निवेशित करते हैं और 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ होता है तो मान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा? 2 × 6 4 × 8 3 × 8 12 32 और 24 3 8 और 6 34,000/17 × 8 16,000। रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया है और वनीता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ उस व्यापार से जुड़ गई है। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3,600 का लाभ हुआ होता है तो इनमें से वनीता का हिस्सा कितना है? रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया है और वनीता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई है। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3,600 का लाभ हुआ होता है तो इसमें से वनीता का हिस्सा कितना होगा? 4 × 12 और 3 × 8 = 48 और 24 2:1 36,000/3 × 1 1200। क्वेश्चन नंबर 15 ABCD एक व्यापार में साझेदार हैं और जिसकी कुल पूंजी होती है 33,000 है और उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ है जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर A को 4,500 प्राप्त हुए हैं और B को 5,500 प्राप्त हुए। C की पूंजी ज्ञात कीजिए। ABC 4,500 5,500 और 5,000 9 11 और 10 33,000/30 = 1100 × 10 11,000। क्वेश्चन नंबर 16 X Y और Z 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि X उस खेत में 25 गायों को 6 महीने और Y 40 गायों को 8 महीने और Z 30 गायों को पूरा वर्ष घास चराते हैं तो दिए गए किराए में Y का हिस्सा कितना होगा? 25 × 6 25 × 6 = 40 × 8 और 30 × 12
5, 8 और 16, 30, 5, 64 और 72, 415/60 × 64, 160। एक्स वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया है। एक्स ने 8,000 का निवेश किया है और वाई ने 10,000 का निवेश किया है और 6 महीने बाद जेड भी 6,000 के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया है। यदि 3 वर्ष में 9,660 का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा कितना है? 4 × 36 और 5 × 36 और 3 × 30, 6, 6, 5, 24, 30, 15 और 15, 400, 9,660 बटे 59 × 15, 2100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18, PQRS संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई है कि P 6 महीने के लिए 25,000 का और Q 5 महीने के लिए 44,000 का और R 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेगा और 1,04,000 के कुल लाभ में से P को कितनी राशि प्राप्त होगी? 30,000। 25 × 6, 44 × 5 और 50 × 3, 5, 1, 10, 30, 44 और 30, 1,000/104 × 30। कैपिटल रेशियो बराबर प्रॉफिट बटे टाइम। ABC कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदार करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5:4 और 7 हो तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात है 5, 4, 7, 6, 12 और 14, 5, 2 और 3। आवाज कम कर लीजिए। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख निवेश किए हैं और कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 लगातार उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ होता है 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने कुल कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की है? 5 × 12/2 × x = 3/x, x बराबर 10। निवेश समय। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। रितेश की आयु 4 गुनी थी मोहित की आयु की। मोहित की वर्तमान वर्षों में आयु कितनी है? 3 है। 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, 5, 4 + 17, 21। P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक होता है और 10 वर्ष बाद Q की आयु का 2 गुना P की आयु की 3 गुने से 18 वर्ष कम होता है। Q की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। 3P = Q + 25 होता है और 2 = Q + 10 = 3P + 10 - 15। 20 + 20 = 3P होता है और 30 - 15 and 2Q + 20Q = 25 + 12, 17 और Q = 37 - 20, थीटा = 17। उतनी चला जितनी खुद। क्वेश्चन नंबर 23, राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था और अब उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1/5 गुनी है और इसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। मार का होता है 6 होता है और 4 होता है 40, 50y और 60y। 1 बराबर 10 ईयर्स होती है 6 वर्ष। 60 × 1/10 = 6, 24। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग है 26 वर्ष। 26 है और राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 वर्ष है और राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। 16 वर्ष। एक माँ पुत्र और पुत्री